श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। गुरु प्रदोष व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए सुनते हैं भक्तजनों गुरु प्रदोष व्रत की व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घंघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं। किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो गई और चित संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास भी किया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृत्रासुर बाल्यकाल से ही भगवान शिव का भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, बृहस्पति प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत का व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव। तो इस प्रकार भक्तजनों गुरु प्रदोष व्रत की कथा संपूर्ण होती है। आइए भक्तजनों अब जानते हैं चैत्र शुक्ल प्रदोष व्रत की सही तिथि एवं उसका प्रदोष काल का शुभ समय क्या है। गुरु प्रदोष व्रत का प्रदोष काल का समय शाम 6:44 से 8:59 तक रहेगा। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि 9 अप्रैल 2025 को 10:55 से लेकर 11 अप्रैल 2025 को 1 बजे तक रहेगी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक व रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा कुमकुम या सिंदूर से नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव को वैरागी माना जाता है, जबकि सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसलिए कुमकुम या सिंदूर को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। प्रदोष के दिन भूलकर भी मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। तुलसी की पत्तियां भगवान शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नारियल के पानी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। इसलिए प्रदोष के दिन भगवान शिव का अभिषेक नारियल पानी से नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन टूटे हुए चावल शिवलिंग पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। मान्यता है इस दिन साफ धुले हुए चावल के दाने ही पूजा में इस्तेमाल करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए प्रदोष के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। मतलब होता है सूर्यास्त के आसपास के समय से होता है, इसलिए प्रदोष व्रत वाले दिन इस काल में भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की विधि: ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजन स्थल को साफ करना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद में रंगोली बनानी चाहिए। फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके या जिधर आप घर का वास्तु अनुरूप मंदिर है उसकी तरफ मुख करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए और साथ में दुर्गा सप्तशती का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम प्रदोष को रोग मुक्ति के लिए इसे शिव मंदिर में कुश और गंगा जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है।
पूरा दिन फलाहार का व्रत रखें और शाम के समय मंदिर अवश्य जाएं। अगर आप कोई मनोकामना रखते हैं तो प्रदोष व्रत लगातार 11 या 26 त्रयोदशी तक रखने चाहिए। इसके बाद इसका विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संतोष, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को उसके सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और रात भर कीर्तन करना चाहिए। फिर अगले दिन यानी त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए। फिर रंगीन वस्त्र और रंगोली से भगवान की चौकी को सजाना चाहिए और उस पर भगवान गणेश और शिव पार्वती की प्रतिमा को रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। हवन के बाद भगवान शिव की आरती करें और शांति पाठ करना चाहिए। इसके बाद कम से कम 2 ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।